गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। गुड इवनिंग तो नहीं, फिलहाल गुड नाइट हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे आज आपका पेपर था। आई होप आपके चेहरे पे भी इसी प्रकार से मुस्कान होगी। ठीक है, अगर आपने तैयारी अच्छे से की थी। आज आपका पेपर था, दिन था आपका शुक्रवार, दिनांक 15 दिसंबर, आपका पीजीटी 2.0। ठीक है, तो इसके अंदर आपका स्कोर कैसा क्या रहा वो आप बता दीजिए, और कल मॉर्निंग में हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि आपका पेपर किस प्रकार से आया था। अभी अभी नज़र में पड़ा है आपका पेपर, यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर था। ठीक है, तो पेपर की बात करें, पेपर आपका कैसा आया था उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे क्या आपका पेपर इजी था, जी हाँ, या आसान था, या फिर आपका जो पेपर था ये टफ था। ठीक है, ये यहाँ पे आपको आपके लिए कठिन लगा होगा। ठीक है, और या फिर ये इन दोनों के बीच मध्य का जो मार्ग है, मध्यम मार्ग जो होता है बुद्ध धर्म के अनुसार, उस प्रकार से आपका पेपर था। आपके हिसाब से क्या था वो आप नीचे यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बताएं कि उन लोगों को लगा होगा इजी जिन्होंने क्या किया होगा, जिन्होंने एनसीईआरटी अगेन अच्छे से की होगी। ठीक है, जो लोग एनसीईआरटी अच्छे से करके गए होंगे, 2 महीने से आपको चीख चिल्ला के बता रहे हैं कि एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ना है। अब बताइएगा आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी। ठीक है, और उस प्रकार से आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। टफ किसको लगेगा? टफ उसको लगेगा जिसने एनसीईआरटी को केवल एक बार पढ़ा और बस पढ़ के उसको दरकिनार कर दिया और यहाँ वहाँ की चीजों में अपना समय गवाया। ठीक है, जिन लोगों ने एनसीईआरटी अच्छे से की होगी उनको यहाँ पे इसका फ्रूट मिला होगा, उनको यहाँ पर इसका फल मिला होगा। कर्म किया तो यहाँ पे उनको फल भी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बता दें आपको एक खुशी होगी यहाँ पर आपको देखे कि हमने भी जो है अभी पेपर देखा है आपका, और यहाँ पर हम बताएं प्रथम दृष्टया अगर बताएं आपको यहाँ पर, तो आपको मे भी यहाँ पर शौक लग सकता है देख के कि प्रथम दृष्टया आपके एनसीईआरटी से कितने क्वेश्चन आए थे, आप ये गेस कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम जैसे आपके 45 से 50 सवाल थे एनसीईआरटी से, इसके अंदर आपके टीआरई 1 ओ के अंदर, ठीक उसी प्रकार से हमको यहाँ पर सवाल देखने को मिले हैं अगेन आपकी एनसीईआरटी से। ठीक है, और जैसा कि पहले बता रहे थे आपको कि किन टॉपिक्स के ऊपर आपको ध्यान देना है, बराबर बराबर उन्होंने वही टॉपिक्स आपके उठाए गए हैं। ठीक है, वही वही टॉपिक्स उठाया गया है। और यहाँ बात करें हम खास तौर पे जो हमारे फाउंडेशन कोर्स के स्पेशल वीडियोस थे, ठीक है, उन स्पेशल वीडियोस से भी आपको सवाल देखने को मिले हैं। ठीक है, और अगर आप हमारे फ्री वीडियोस को भी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो जिन लोगों ने फ्री वीडियोस भी देखे हैं प्लस स्पेशल वीडियोस भी देखे हैं और जितने भी चैनल पे वीडियोस वगैरह आ रहे हैं उन सबको अच्छे से फॉलो किया है, तो एटलीस्ट आपके एडिशनल जो थे यहाँ पर 7 सवाल आपके कम से कम सही हो जाते आज के इस पेपर के अंदर। अगर आपने देखे हैं तो, नहीं देखे हैं तो वो आपकी यहाँ पर थोड़ी सी जो है आपके एंड से थोड़ी सी गलती हो गई। यहाँ पर 7 सवाल आपको दूसरों से आपको यहाँ पर एज मिल जाता कि आपके सवाल बड़ी आसानी से, मतलब हो सकता है आपके सवाल सही हो गए हो लेकिन बड़ी आसानी से आपको प्रॉपर नॉलेज के साथ यहाँ पे आपको सवाल सही हो सकते थे। ठीक है, एंड अगेन देखिए जिस प्रकार से आपको बोला गया था कि आपका एक सवाल अगेन रिपीट हुआ है। ठीक है, तो किसने कहा कि पीवाईक्यूज रिपीट नहीं होते? पीवाईक्यूज बिल्कुल 100% यहाँ पर जो है रिपीट होते हैं। ठीक है, तो अगेन आईक्यू का फॉर्मूला आपको MA/CA पूछा गया था। ठीक है, देखते हैं उन्होंने आंसर क्या दिया है, बाद में देखेंगे उस बारे में करना क्या है। ठीक है, आप लोग का फायदा होगा या आप लोग का नुकसान होगा उस बारे में बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे हम अगले वीडियो के अंदर कि आपका ये क्या था, पूरा पेपर का पूरा माजरा क्या था, पूरी क्या क्या बातें थी उसके बारे में बात करेंगे। और ठीक है, और यहाँ पर एक और बात, जो आपकी एनसीईआरटी थी अगेन उसने क्या किया, आपकी एनसीईआरटी ने जितने भी आप यहाँ वहाँ कोर्सेज कर रहे थे उन सबको अगेन रूल आउट कर दिया। ठीक है, तो अगर आपके इसके अंदर, अगर आपके पेपर 2 के अंदर अगर आपके 30 से भी कम आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, आप यहाँ पे बड़े नुकसान में हैं। आप जो है यहाँ पर 3.0 की तैयारी कर सकते हैं आगामी जो होने वाली है। ठीक है, अगेन सीटें देखिए बचेंगी नहीं बचेंगी वो सब बातें हम करेंगे डिटेल लंबी वीडियो में। अभी रात्रि का समय है, शब्बा खैर का समय है यहाँ पे। ठीक है, तो निद्रा आने वाली है। निद्रा से याद आया, एक सवाल आपको जो था निद्रा से अगेन पूछा गया, वो आई होप आप सभी से बन गया होगा वहाँ पे कि जो आप लेटते हैं तो क्या होता है, जब आप सोते हैं तो क्या होता है, जब सूर्य निकलता है तब क्या होता है, और जब रात्र होती है ठीक है तब क्या होता है, क्या चीज निकलती है, कहाँ से निकलती है। इस प्रकार से सवाल पूछा गया आपसे। अगेन देखिए बताया था आपको यूनिट 3 से पूछा जाएगा, आपके PNS से, पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन से अगेन सवाल पूछा गया। ठीक है, और भी कई सारे सवाल पूछे गए। और जो अचंभित करने वाली बात यहाँ थी कि प्रथम दृष्टया आपके कितने सवाल मिले देखने को, आपके 31, कितने 31 सवाल, यानी कि 31 सवाल कहाँ से थे, 31 सवाल कट टू कट आपके एनसीईआरटी से थे। ठीक है, 31 में से 25 तो ऐसे थे जो डायरेक्ट थे आपके, है ना, डेफिनेशंस को बस उल्टा पुल्टा करके यहाँ पे आपको घुमा फिरा के पूछा था। और बाकी के 5 सवाल में थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाते, थोड़ा सा आप ब्रेन लगाते, तो यहाँ पर आप बड़ी आसानी से इसको यहाँ पर आप डील कर सकते थे। ठीक है, एंड डोंट नो यहाँ पे क्या हुआ कि देखिए उन्होंने इस बार जो है आपकी क्रिएटिविटी से, जो आपकी क्रिएटिव थिंकिंग थी, ठीक है, वहां से सवाल नहीं पूछा उन्होंने। लास्ट टाइम देखिए डाइवर्जेंट पूछ लिया, कन्वर्जेंट पूछ लिया। ठीक है, तो हो सकता है, लगता है शायद उन्होंने कुछ हमारे वीडियो वगैरह देख लिए क्या किया, तो उन्होंने ये टॉपिक्स को यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया। क्रिएटिविटी से आपको इस प्रकार से सवाल नहीं देखने मिला, कुछ दूसरा सवाल देखने को मिला था वहां पर। ठीक है, लेकिन आपको क्रिएटिविटी से आपको डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग जैसे लास्ट टाइम आई थी,
इस प्रकार से आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। ठीक है, जैसा कि आपको बोला था क्या पढ़ना है आपने, शाख्तर एंड सिंगर पढ़ के जाना है। अगेन आपको शाख्तर एंड सिंगर से भी यहाँ पर सवाल देखने को मिला। सोर्स क्या है, सोर्स केवल एक ही है यहाँ पर, वो क्या है, वो है आपकी एनसीईआरटी। ठीक है, जिन लोगों ने सीरियसली लिया होगा उनका स्कोर अच्छा आया होगा, 50 के लगभग, 40 के ऊपर तो उन्होंने मिनिमम स्कोर किया होगा। जिन्होंने एनसीईआरटी अच्छे से किया है, वर्ड टू वर्ड कट टू कट यहाँ पे अच्छे से किया है। ठीक है, 60 भी स्कोर कर सकते हैं आप, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका जीएस में कैसा हुआ था। ठीक है, जीएस में क्या स्कोर रहा, आप 50% स्कोर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये फैक्टर भी वहां पे डिपेंडेंट हो जाता है। जीएस की बात करें, जीएस के अंदर भी देखिए आपके 2-3 सवाल तो आपके ऑलरेडी आपको मालूम था कि क्या होने वाला है वहां पर। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट से सवाल था, ये तो आपको बनना ही चाहिए, 1942 में कब स्टार्ट हुआ था। और देखिए जैसा कि हम आपको कितना चीख चीख के बताया था आपको कि आपको क्या पढ़ना है। एक तो कुछ सवाल था आपका यहाँ पर किसी से संबंधित, कुछ सेंसेशन से संबंधित कुछ था आपके जीएस में सवाल। ठीक है, वो एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है, और एक सवाल था कहाँ पे आपका, आपका था बंगाल विभाजन से, चीख चीख के बताया है 1904 में। एक साल पहले क्या हुआ, फैक्टर एनालिसिस लेके आए, और ठीक एक साल पहले आपके, एक साल बाद में क्या होता है आपके बंगाल का विभाजन। आपको केवल क्या करना था कि जब सर इतना चीख चीख के बंगाल का विभाजन बोल रहे हैं, ठीक है, मॉडर्न इंडिया का पार्ट है, काश आप जाके एक बार डेट देख लेते कि किस तारीख को ये हुआ था 1905 के अंदर। ठीक है, तो ये आपसे एक सवाल आज का आपको 1 मार्क और दे के चला जाता। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल आए थे आपके। पेपर आपका जो था वो इजी था, है ना। इजी किन के लिए था, इजी देखिए 30% सवाल कहाँ से आए हैं आपके, एनसीईआरटी से आए हैं। चिंता ना करें, आप जो है अपने यहाँ पे धड़कने ना बढ़ाएं, आपको सब बताया जाएगा प्रूफ के साथ कि यहाँ पे किस प्रकार से आपको एनसीईआरटी से सवाल पूछा जाता है। ठीक है, और आपको बीपीएससी के लिए इसके अलावा कुछ भी ऐसा बड़ा भारी भरकम, है ना, ऐसा नहीं कि आप बड़ा भारी भारी फीस देके आप कोर्स कर रहे हैं, उसकी आपको किसी की तरह से आवश्यकता नहीं है ना। तो यहाँ पे ध्यान देना है आपको, फाउंडेशन जो है आपकी वो स्ट्रांग होनी चाहिए। फाउंडेशन स्ट्रांग कौन करता है, इस कोर्स के साथ साथ आपका ये एनसीईआरटी जो है ये आपको ये फाउंडेशन कोर्स यहाँ पे आपका स्ट्रांग करेगी। ठीक है, हाँ, अब बात करेंगे यहाँ पर कुछ जो टफ सवाल थे, जिनको हम क्या बोलते हैं, जो आइटम अच्छे से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, उसमें देखिए आपका काई स्क्वायर पूछ लिया, यहाँ पे आपका जो है एस्टेट का सिलेबस उन्होंने इंक्लूड कर दिया। कुछ सवाल जो थे आपके रिसर्च से आपको डोमिनेट किया। देखिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको बताया नहीं था क्या पढ़ना है आपने। अगर आपने प्रीवियस वीडियो में ध्यान दिया हो तो सैम्पलिंग के बारे में बोला गया है, सैम्पलिंग पे आपको पढ़ना है। उसी के साथ देखिए आपको जो वीडियो के लास्ट में चलती है रील, वहाँ पे आपको बोला है हाइपोथेसिस वगैरह ध्यान रखिए, नल क्या होता है, अल्टरनेटिव क्या होता है, उससे संबंधित भी आपको यहाँ पर सवाल देखने को मिला। तो ऐसा नहीं था कि एकदम डुएबल नहीं थे, थोड़ा सा आप दिमाग लगाते अपने बीएड एमए जो भी किया हुआ है, ठीक है, उसके आधार पर आपको इतना तो यहाँ पर थोड़ा सा बहुत नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, उसी के साथ देखिए टेस्टिंग से कुछ सवाल थे, उन सब बारे में हम बात करेंगे बाद में। तो ये जो थे आपके थोड़े टफ साइड के सवाल थे, लेकिन आप देखिए इजी टू इजी आपके यहाँ पर 31 सवाल आपको जो है बड़ी आसानी से यहाँ पर मिल गए हैं। कहाँ से, आपकी केवल एनसीईआरटी से। ठीक है, अब देखते जाइए आगे क्या होगा। आगे यहाँ पर ये होगा टीआरई 3.0 के अंदर, जिस प्रकार से आप ये आगे 3.0 4.0 जो भी होता जाएगा आपके एनसीईआरटी की जो श्रेणी, अब देखिए जो है फर्स्ट इंस्टेंस में यहाँ पर 31 सवाल देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, बाद में हो सकता है पेपर को फिर से रिव्यू करेंगे, किया जाएगा, तो यहाँ पर हो सकता है कि आपको 40 के लगभग तक पहुंचे आंकड़ा। ठीक है, लेकिन इससे ऊपर जाने के हार्डली कम चांसेस है। पहले एक बार क्या हुआ था, 45 से 50 थे, नेक्स्ट टाइम ये हुआ, अगली बार आप समझ रहे हैं क्या होगा, और कम होते जाएंगे और कम होते जाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जितना जल्दी मौका मिले आप जो है इस पीजीटी 2.0 में आपने अच्छा परफॉर्म किया हो तो आपको सभी को शुभकामनाएं, आपको यहाँ पर सीटें मिले। और अगर नहीं किया तो थोड़ा सा और जो है कमर कस लीजिए, टीआरई 3.0 के अंदर आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज नहीं होनी है, वो क्या है, वो है निराश नहीं होना है। ठीक है, जैसा कि आपको बताया था, देखिए डिसऑर्डर वगैरह आपको पूछे गए हैं यहाँ पर कि लास्ट टाइम नहीं पूछा गया था, तो जो जो उन्होंने लास्ट टाइम स्किप कर दिया था, जो जो उन्होंने लास्ट टाइम पूछा था, उन्होंने सब क्या किया, यहाँ पे आपको उससे नहीं पूछा, और जो चीज नहीं पूछी थी उससे आपको पूछ लिया। प्लस आपके कुछ इंडस्ट्रियल के सवाल भी थे। ठीक है, इंडस्ट्रियल के सवाल भी थे। अगर आपने प्रॉपरली चैनल को फॉलो किया है, स्टार्टिंग से वीडियोस देख रहे हैं, सारी आपको क्लैरिटी मालूम है, तो एनसीईआरटी के आप 31 सवाल तो देखिए कहीं से कहीं नहीं जा रहे थे आपके। ठीक है, 31 सवाल, और अगर आप 40 में से आप 10 भी सही कर लेते तो 41 या फिर 20 भी सही कर लेते तो आपके यहाँ पे 51 नंबर के लगभग एक हिसाब से आपका यहाँ पर सेफ स्कोर हो सकता है, अगर यहाँ पे लोगों ने 70-80 स्कोर ना किया हो दोनों पेपर GS1 एंड GS2 मिला के। ठीक है, तो ये सब तो मालूम पड़ेगा, आप लोग जिस प्रकार से कमेंट करेंगे यहाँ पर उसके बारे में अंदाजा लगाया जाएगा यहाँ पर आगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 80 में से 30 सवाल आपके एनसीईआरटी से थे, कट टू कट। ठीक है, एंड लास्ट टाइम कट ऑफ कितना था, लास्ट टाइम में कट ऑफ था आपका 39, तो मे बी वो इससे इंक्रीज करके आपको 48 तक ले जाएं, या फिर अगेन 39 देंगे। ये डिपेंड करता है कि अब आज कैंडिडेट्स ने कैसा परफॉर्म किया है, किस प्रकार से उनका परफॉर्मेंस रहा है पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों मिला के। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 48 के ऊपर जो भी जा रहे हैं वो अपने आप को थोड़ा बहुत यहाँ पर जो है सेफ मान सकते हैं, है ना, जिस प्रकार से पेपर अभी देखा गया है फर्स्ट इंस्टेंस में, प्रथम दृष्टया। ठीक है, एक बार यहाँ पे पूरी क्लैरिटी हो जाए, पूरा पेपर के 80 सवाल जब स्कैन हो जाएंगे प्रॉपरली, ठीक है,
इनके द्वारा, तो फिर हम बात करेंगे आगे कि किस प्रकार से आपका कट ऑफ वगैरह वेरी कर सकता है, नहीं कर सकता। बाकी जो है पूरा ये कमीशन के हाथ में है कि उनको क्या देना है यहाँ पर, ठीक है। अगर उनको यहाँ पर ज़्यादा स्कोर मिलते हैं, 70-80 के स्कोर मिलेंगे, तो हो सकता है ये इंक्रीज हो जाए। अगर वो 50-60 की रेंज में, 65-70 की रेंज में अगर आपके रहेंगे स्कोर्स, या 40 के स्कोर में रहेंगे रेंज में, ठीक है, तो यहाँ पे आपका कट ऑफ लगभग इसके इस ब्रैकेट में या इससे ऊपर नीचे भी 2-4 मार्क्स यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो वेट करेंगे, यहाँ पर वेट करिए आप लोग यहाँ पर किस चीज़ का, आपकी जो है आंसर की का, ठीक है। एंड उसी के साथ आपकी जो है यहाँ पर हम बात करेंगे, आंसर की आ चुकी है आई गेस, शायद आप देख लीजिएगा, ठीक है। एंड एनालिसिस लेके आएंगे इसका आपके लिए, ठीक है, जहाँ पे आपको बताएंगे कि आपको देखिए किस प्रकार से, कहाँ से आपको एनसीईआरटी से सवाल पूछा गया था और कहाँ पे आपने इसको मिस कर दिया, ठीक है। और मिस कर दिया आपने कुछ समय पहले ही इसको प्रॉपरली फॉलो ना करके, ठीक है। कोई बात नहीं, अभी आ गए, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन अगले 3.0 में अगर आपको लग रहा है कि आपका स्कोर 40 से कम है, ठीक है, 38, 37, 36 ऐसा स्कोर आ रहा है, 23 स्कोर आ रहा है, 25 स्कोर आ रहा है, तो आप जो है अगले के लिए तैयारी बड़े आराम से कर सकते हैं, ठीक है। 3.0 के लिए तैयारी में लग जाइए अभी से ही, ठीक है। जल्द ही इसकी परीक्षा वगैरह होगी, उसके लिए आप रेडी रहें। एंड मिलेंगे कल, हम जब भी समय मिलेगा इसका एनालिसिस करेंगे और बात करेंगे आगे क्या आपको करना है, क्या चीज़ें होंगी, और इस पेपर में आपने क्या क्या गलतियाँ की, क्या क्या चीज़ें सही हैं, उन सब के बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। अगेन देखिए, आईक्यू का जो सवाल था FE/CA पूछा गया है, देखते हैं इसको क्लेम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। किन्हीं किन्हीं लोगों ने इसको जो है कुछ मार्क किया होगा, किन्हीं किन्हीं लोगों ने इसको 100 मार्क किया होगा। तो जिन्होंने 100 मार्क किया है उनको यहाँ पर देखिए, ये जो मार्क किया है ये आपने सही नॉलेज से मार्क किया है, लेकिन यहाँ पे आपको 1 नंबर की बात है। तो अगर आपने जो भी मार्क किया है प्रीवियसली अकॉर्डिंग, तो वो भी सही बात है, लेकिन किसी ने क्लेम कर दिया, तो यहाँ पे आपको, अगर आयोग मान लेता है तो आपको 100 को भी यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ वीडियो को ही समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे कल, बात करेंगे किसी और विषय के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।